एक बार की बात है। एक आदमी था। नाम था रमेश। वो एक मिडिल क्लास परिवार से था। अच्छी नौकरी करता था और उसकी सैलरी समय पर आती थी। लेकिन हर महीने की तरह इस बार भी महीने के अंत तक उसके अकाउंट में सिर्फ 132 रुपए बचे थे। उसने खुद से पूछा, मैं इतना काम करता हूं, फिर भी पैसा कहां चला जाता है? उसी दिन उसने एक सेमिनार अटेंड किया, जहां एक स्पीकर ने कहा, अगर आप पैसा कमा रहे हो लेकिन पैसा आपके लिए काम नहीं कर रहा, तो आप सिर्फ एक फाइनेंशियल ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हो। उस पल रमेश ने तय किया, अब बहुत हुआ, मुझे फाइनेंशियल लिटरेसी सीखनी है। यही अध्याय 2 का सबसे बड़ा संदेश है। वित्तीय साक्षरता ही धन का आधार है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि ज्यादा पैसा कमाना जरूरी नहीं होता, बल्कि उस पैसे को सही तरीके से निवेश करना और मैनेज करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। आप कितना भी कमा लें, अगर आपको वित्तीय जानकारी नहीं है, तो सब कुछ खत्म हो सकता है। गरीब पापा कहते थे, पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ और एक अच्छी नौकरी पाओ। लेकिन अमीर पापा कहते थे, सीखो कि पैसा कैसे काम करता है, तभी आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन पाओगे। अमीर पापा ने रॉबर्ट को बताया कि वित्तीय स्टेटमेंट्स जैसे कि मैकटॉप इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बताते हैं कि आपका पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। जब लोग पैसा कमाते हैं, तो वो सोचते हैं, अब मैं नया घर ले सकता हूं या अब मैं नई गाड़ी खरीद सकता हूं। लेकिन वित्तीय साक्षरता सिखाती है, ऐसे एसेट्स खरीदो जो आपके लिए पैसा बनाए, न कि ऐसी चीजें जो आपका पैसा खाए। एसेट्स वे चीजें होती है जो आपके लिए पैसा कमाती है, जैसे वो प्रॉपर्टी जो किराया देती है, वो स्टॉक्स जो डिविडेंड देते हैं, वो बिजनेस जो मुनाफा देता है, किताबें या म्यूजिक जिससे रॉयल्टी आती है। लाइबिलिटीज वो होती है जो पैसा खा जाती है, जैसे कार लोन, क्रेडिट कार्ड या ईएमआई। अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं, गरीब लोग लाइबिलिटीज खरीदते हैं और उन्हें एसेट्स समझते हैं। रॉबर्ट कहते हैं, स्कूल में हमें मैथ्स, हिस्ट्री और साइंस सिखाई जाती है, लेकिन पैसा कैसे संभालें, ये कोई नहीं सिखाता। वित्तीय शिक्षा किसी भी स्कूल के सिलेबस का हिस्सा नहीं है, और यही कारण है कि लोग पूरी जिंदगी काम करते रहते हैं, लेकिन कभी आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं बन पाते। एक और बहुत अहम बात यह है, अमीर दिखना और असली अमीर होना, इनमें फर्क है। कई लोग महंगी गाड़ियां खरीदते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, लेकिन उनके पास कोई असली संपत्ति नहीं होती। वो बस एक दिखावा कर रहे होते हैं। अमीर पापा कहते थे, अगर तुम्हें अमीर बनना है, तो वित्तीय ज्ञान पर ध्यान दो। पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे संभालना एक कला है। इस अध्याय का एक और सबक है, यह मायने नहीं रखता कि आप कितना कमाते हो, असली बात यह है कि आप कितना बचाते और बढ़ाते हो। लोग लॉटरी जीतकर भी गरीब हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पैसे का प्रबंधन नहीं आता। जब तक पैसा आपके लिए काम नहीं करता, आप जिंदगी भर उसके लिए काम करते रहेंगे। तो वित्तीय साक्षरता का मतलब सिर्फ बजट बनाना नहीं होता। इसका मतलब होता है टैक्स को समझना, महंगाई का असर जानना, निवेश में विविधता लाना, रिस्क और रिटर्न के रिश्ते को समझना, अपने एसेट कॉलम को मजबूत बनाना। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए जो इस सीख को पूरी तरह से बयां करती है। एक लड़का था, नाम था अमन। उसके माता पिता कहते थे, पढ़ो, आईएएस बनो। लेकिन अमन ने फाइनेंशियल एजुकेशन पर ध्यान दिया। उसने पार्ट टाइम जॉब से पैसे कमाकर एक छोटी सी वेबसाइट बनाई जो लोगों को फाइनेंस सिखाती थी। धीरे धीरे वो वेबसाइट बड़ी हुई, एफिलिएट इनकम आने लगी। फिर उसने ई बुक्स लिखी, फिर ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया। आज अमन हर महीने 5 लाख रुपए कमाता है, और ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि उसने पैसे को कमाने के साथ साथ संभालना भी सीखा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि पैसा आपके लिए काम करे, तो सिर्फ नौकरी या बिजनेस पर ध्यान मत दो। वित्तीय शिक्षा लो। आज से एक कमिटमेंट लो, हर महीने एक फाइनेंस की किताब पढ़ो, एक एसेट बनाओ और एक नया इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट समझो। क्योंकि जब तक आप वित्तीय साक्षरता नहीं सीखते, तब तक आप पैसा कमाकर भी गरीब बन सकते हो। और याद रखो, आर्थिक स्वतंत्रता कोई सपना नहीं, एक स्किल है, और हर स्किल की तरह
इसे सीखा जा सकता है।